अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में साथ खैरियत के खुशो आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये शरबत आम दिनों में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन खसूसन अगर बकरा ईद के दिनों में आप इस शरबत का इस्तेमाल करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन और बदहजमी जैसे मसाइल से बचे रहेंगे। क्योंकि बकरा ईद के दिनों में हम बीफ और मटन का इस्तेमाल आम दिनों के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से मैदे और जिगर की गर्मी, तेजाबियत और कब्ज़ वगैरह की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप ये शरबत पहले से ही बना के रखें और बकरा ईद के दिनों में इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये शरबत आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो चलिए जल्दी से ये ज़बरदस्त और बेशुमार फवाइद से भरपूर शरबत की रेसिपी शुरू करते हैं। ये शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 गड्डी लिया है पुदीना। कोशिश करें कि आप यहाँ बिल्कुल फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल करें। अब मैं इस तरीके से उल्टा खींचते हुए इसके पत्तों को डंडियों से अलहदा कर लूंगी। पत्तों के साथ साथ इसके साथ जो बारीक वाली डंडी होती है उसका इस्तेमाल भी हम इस शरबत में करेंगे, क्योंकि अफादियत के लिहाज से वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद होती है। तमाम पत्तों को डंडियों से अलहदा करने के बाद अब हम सादा पानी से इसे तकरीबन 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है वो सारी रिमूव हो सके। तकरीबन 3 से 4 बार अच्छे से धोने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पुदीना बिल्कुल साफ हो चुका है। अब बारी आती है इसके लिए दूसरा इंग्रेडिएंट रेडी करने की। दूसरे नंबर पर हम इस शरबत के अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है लेमन। जैसा कि सब जानते हैं कि लेमन हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार में होता है, इसलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। इस शरबत के अंदर हम यहाँ तकरीबन 10 से 12 अदद बड़े साइज के लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे। तमाम लेमन्स को कट लगाने के बाद अब हम इसका रस निकालते हुए इसके रस को अच्छे से स्टेन कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी सीड्स वगैरह हों वो सेपरेट हो सके। लेमन जूस को अच्छे से स्टेन करने के बाद अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने जो पुदीने के पत्ते अच्छे से वॉश करके रखे थे, इन्हें हम जूसर के जग के अंदर डालते हुए इन्हें ब्लेंड करेंगे। कोशिश करें कि इन्हें ब्लेंड करने के लिए आप यहाँ बिल्कुल चिल पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप यहाँ नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पुदीने का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और कलर डार्क होने की वजह से हमारा जो शरबत है वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप यहाँ बिल्कुल चिल पानी या आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हुए पुदीने को ब्लेंड करें। पुदीने को दरदरा सा ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है शरबत की कुकिंग की। तो इसकी कुकिंग के लिए यहाँ मैंने सॉस पैन में मजीद 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है। 1 कप पानी हमने पुदीने को ब्लेंड करते वक्त इस्तेमाल किया था। अब मैं इस पानी के अंदर तकरीबन 2 कप भर के चीनी के शामिल करूंगी। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करने के बाद जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होगा और चीनी मेल्ट होना शुरू होगी, तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ पुदीना शामिल कर देंगे। यहाँ एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी कि पुदीने को ब्लेंड करने के बाद आप फौरन से शरबत की कुकिंग कर लें, क्योंकि पुदीने को ज़्यादा देर रखने की वजह से भी इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। इसलिए आप इसे उसी वक्त ब्लेंड करें जब आपने इसका शरबत बनाकर रेडी करना हो। अब हम इस ब्लेंड किए हुए पुदीने को चीनी के साथ मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर पकाने के बाद इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। आपने इस झाग को किसी चम्मच की मदद से हटाते जाना है, ताकि आपका एक ज़बरदस्त सा शरबत बनकर तैयार हो सके। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि शरबत का कलर जो है वो डार्क ग्रीन की तरफ चला जाएगा और ये काफी हद तक गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर कुछ मजीद चीजें शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर यहाँ मैंने इस शरबत के अंदर ½ टी स्पून के करीब सफेद नमक और ½ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है। आप चाहें तो आप यहाँ सफेद नमक की जगह काले नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और जैसे ही शरबत गाढ़ा होने के बाद इसके अंदर हल्की सी तार बनना शुरू होगी, तो हमने जो लेमन जूस निकाल के रखा था उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेमन जूस शामिल करने के बाद इसी पॉइंट पर मैं अब इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका शामिल करूंगी। सफ़ेद सिरका शामिल करने की वजह से हम इस शरबत को तकरीबन 25 से 30 दिन तक बड़ी इजीली फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यकीन करें 25 से 30 दिन तक ये शरबत बड़ी इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। इसका टेस्ट और कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेमन जूस और सिरका शामिल करने के बाद अब हम इस शरबत को मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए हम इस शरबत को स्टेन कर लेंगे।
कोशिश करें कि आप यहाँ इस शरबत को गरम गरम ही स्टेन कर लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये शरबत काफी गाढ़ा हो जाता है और इसे स्टेन करना मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बारीक स्टेनर में स्टेन करने की वजह से इसके अंदर जितने भी पुदीने के पत्ते थे वो सेपरेट हो चुके हैं और हमारा ये टेस्टी और बेशुमार फवाइद से भरपूर शरबत बिल्कुल रेडी है। अब आप इस शरबत को ठंडा करें और इसे ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट बोतल में डालते हुए इसे फ्रिज के अंदर रख दें। और जब भी आपको ये शरबत बनाना हो, ग्लास में बहुत सारे आइस क्यूब शामिल करते हुए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ये शरबत शामिल करें। आप इस शरबत को 2 तरीकों से बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस शरबत को सादा पानी के साथ भी बना सकते हैं और चाहें तो इसे बनाने के लिए यहाँ व्हाइट सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों चीजों के साथ ही ये शरबत पीने में बहुत ही मजे का लगता है और आपको इसके बेशुमार फवाइद भी मिलते हैं। तो बस अब आप भी जल्दी से इस शरबत को बनाएं और इसे बनाने के बाद ईद पर इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप जितना मर्जी गोश्त खाएं सब हजम हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली बहुत ही मुफीद रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाजत दीजिए।